भारत की एलओसी पर बिला इश्तियाल फायरिंग, पाकिस्तान का भरपूर जवाब। 29 और 30 अप्रैल के दरमियानी शब भारत ने एलओसी के क्यानी और बंडल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की। भारत की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग में छोटे हथियारों का इस्तेमाल। पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय फौज को मुंह तोड़ जवाब दिया। दुश्मन के मुतअद्दिद मोर्चे तबाह होने की इतलात। एलओसी पर भारतीय चौकपुतरा पोस्ट को तबाह कर दिया। सिक्योरिटी जराए। पाक भारत कशीदगी पर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज शाम 7:10 पर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दफ्तर ख़ारिजा में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा भी मौजूद होंगे। पाकिस्तानी शाहीन तैयार। भारतीय तैयारे उड़ने के बाद फरार। भारतीय एयरफोर्स के 4 राफेल तैयारों की मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 29 और 30 अप्रैल की रात तैयारों ने भारतीय जोग्राफियाई हुदूद में रहते हुए पेट्रोलिंग की। पाक फजाइया ने भारतीय एयरफोर्स के जंगी तैयारों की फौरन निशानदही कर ली। पाकिस्तानी एयरफोर्स की बरवक्त और मुस्तैद कार्रवाई पर भारतीय तैयारे राह फरार इख्तियार कर गए। पाकिस्तानी फौज भारत की किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार है। भारत का जंगी जुनून सरहद से मुत्तसिल देहात खाली करवाने का अमल जारी। सांबा, कटवा और अखनौर सेक्टर में मजीद देहात खाली करवा लिए। दिफाई माहिरीन के मुताबिक बगैर सबूतों के जंगी जुनून का आगाज करना मोदी सरकार की नाकामी की वाज़ेह इलामत है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमले को बुनियाद बनाकर कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की जिंदगी को मोदी और भारतीय फौज ने अजीरन बना दिया। इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साफसा इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुनसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार सख्ती से मुस्तरद करता है। गैर जारिमदाराना तहकीकात से फरार बजाते खुद भारत के असल मकासद को बेनकाब करने के लिए बड़ा सबूत है कि जंग से होने वाले तबाहकुन नताइज की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ भारत पर आयद होगी। भारत की किसी भी फौजी मुहिम जोही पर यकीनी और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। जंग के तबाहकुन नताइज की जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारर की पाक भारत कशीदगी पर गुफ्तगू। कहा, मुस्तनिद इत्तलात हैं भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का इरादा रखता है। भारत पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्जामात को बुनियाद बना रहा है। पाकिस्तान अपनी सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुनसिफ और जलाद का खुद साख्ता किरदार मुस्तरद करता है। सियाचिन से बहरा अरब के पानियों तक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दिफाए वतन के लिए मुकम्मल तैयार। किसी भी भारतीय जारहियत की सूरत में दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया जाएगा। दुश्मन की किसी भी मजमूम कार्रवाई से निमटने के लिए अफवाज पाकिस्तान मुकम्मल तैयार हैं। पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत को चैलेंज किया तो भारत को उसी जुबान में जवाब दिया जाएगा। हमारे जहाज, टैंक और गरजती आर्टिलरी दुश्मन को खामोश कराने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज छोटे बड़े तमाम जदीद जंगी हथियारों के साथ मुकम्मल तैयार है। भारत के इश्तियाल अंगेज इक़दामात पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा को आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने की हर किस्म की कोशिश मुस्तरद। पहलगाम वाक़े की शफ़ाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए मुतालबे का अयादा। किसी भी मुहिम जोई की सूरत में अपनी सालमियत का भरपूर दिफा करेंगे। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। एंटोनियो गुतेरेस ने अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा।
भारत और पाकिस्तान कशीदगी ना बढ़ाएं, मसले का हल निकालें। दुनिया दोनों मुल्कों की सूरत हाल को देख रही है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान और भारतीय हुकाम से जल्द राबता करेंगे। मार्को रूबियो पाकिस्तान भारत से कशीदगी में इजाफा ना करने का कहेंगे। मार्को रूबियो पाक भारत मसले पर दीगर ममालिक के रहनुमाओं से भी राबता करेंगे। अमरीका की मकबूजा कश्मीर में पेश आने वाले वाक़े पर नजर है। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। पाकिस्तान की सालमत अव्वलीन तरजीह है। भारत से तिजारत बहुत बाद में आती है। उम्मीद है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। करंट अकाउंट खसारे में कमी बड़ी कामयाबी है। महंगाई और पॉलिसी रेट में नुमाया कमी आई। दौरा अमरीका के दौरान मुआशी इस्तेहकाम के बारे में हर पार्टनर से तफसीली बात हुई। 8 से 9% टैक्स पर मुआमलात नहीं चल सकते। पाकिस्तान के हर शुबे को टैक्स देना होगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का प्री बजट सेमिनार से खिताब। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जनूबी एशिया इंस्टीट्यूट में पाकिस्तान पर मुनक्किद होने वाली तकरीब पर भारतीय तलबा सीख पा। भारतीय अखबार के मुताबिक यूनिवर्सिटी ने खामोशी से इस तकरीब से दूरी इख्तियार कर ली। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जनूबी एशिया इंस्टीट्यूट में पाकिस्तान पर होने वाली कॉन्फ्रेंस में आला पाकिस्तानी अहदेदारों बशमूल वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख की शिरकत के बाद तनाज़ा खड़ा किया गया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म सनान परवेज का कहना है कि भारतीयों को तकलीफ है कि पाकिस्तान से मुतालिक बात क्यों हो रही है। तालिब इल्म मोहम्मद हादी कहते हैं कि पाकिस्तान पर इल्जामात में कोई हकीकत नहीं। मोदी की जंग को मुस्तरद करो, पाकिस्तान से लड़ने से इनकार करो। रहनुमा सिख फॉर जस्टिस गुरपतनंद सिंह पन्नू का सिख तुलबा को पैगाम। पटियाला कैंट के करीब पाकिस्तान खालिस्तान जिंदाबाद के नारों की फुटेज शेयर कर दी। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ जंग मोदी की इलेक्शन जीतने की सियासत है। भारतीय आर्मी के हाजिर सर्विस अफसरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस निकले। पाकिस्तान ने भारत की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के नाकाबिल तरदीद सबूत पेश कर दिए। भारतीय फौज के जूनियर कमीशन ऑफिसर ने बेगुनाह शहरियों को कत्ल करने का हदफ दिया। मासूम शहरियों को निशाना बनाने के लिए जेहलम बस स्टैंड का हदफ चुना गया। जेहलम से एक दहशतगर्द पकड़ा गया। भारतीय दहशतगर्द के घर से भारतीय साख्ता ड्रोन और 10 लाख रुपए बरामद हुए। पकड़े गए दहशतगर्द मुजीद ने पाकिस्तान में 47 कार्रवाइयां की। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज ब्रीफिंग। मेजर संदीप की फोन कॉल भी सुनाई गई। मुल्क हैं, जंग नहीं चाहते। अगर किसी ने हमला किया तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। बानी पीटीआई का मौक़िफ़ आज भी वही है, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ओपोजिशन ने यकजहती का पैगाम दिया। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक। वज़ीर-ए-आज़म से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शोबे की मारूफ सरमायाकारों की मुलाकात। सरमायाकारों के साथ तवील मुद्दती बाहमी तौर पर फायदामंद शराकतदारी कायम करने के अज़्म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म ने कंपनीज की जानिब से $700 मिलियन अमरीकी डॉलर से ज़ायद की सरमायाकारी के ऐलान का खैर मकदम किया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान अपनी डिजिटल मईशत में बड़ी तब्दीली का आगाज कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म से डिजिटल ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल दिमा अलही की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान का सबसे कीमती असासा हमारी नौजवान अफरादी कुव्वत है, जिसे डिजिटल हुनर और तरबियत से लैस करना हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। 24 करोड़ लोगों पर मुश्तमिल पाकिस्तानी मईशत डिजिटल स्टार्टअप्स और बैरूनी सरमायाकारी के लिए खित्ते की मौजू तरीन मार्केट है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। ट्रेडिंग के दौरान 32,000 पॉइंट्स की कमी देखी गई। स्टॉक मार्केट 1,11,638 पॉइंट्स पर ट्रेड। स्टेट बैंक 5 मई को नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। मालियाती इदारों का शरह सूद में कमी का इंदिया। सर्वे में 69% शुरा ने शरह सूद में कम अज कम 50 बेसिस पॉइंट्स कमी का इशारा दिया। 30% शुरा ने कहा कि शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स कमी होगी। सर्वे के मुताबिक पॉलिसी रेट दिसंबर 2025 तक 8 से 9% होगा। आलमी मीडिया पर भारत में बढ़ती मुस्लिम दुश्मनी के चशम कुशा इंकशाफात।
आलमी मीडिया भी मोदी की मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज पॉलिसी पर बोल उठा। बीजेपी रहनुमाओं की इमा पर मुसलमानों पर तशद्दुद और मसाजिद में तौहीन आमेज पोस्टर्स लगाए गए। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र में मुसलमानों पर हमलों और धमकियों की नई लहर। बीजेपी रहनुमा नीतीश राणे ने मुसलमानों के मुआशी बाइकॉट की इश्तियाल अंगेज अपील। कश्मीरी मुसलमानों पर हमले, भारत भर में 21 से ज्यादा एंटी मुस्लिम तशद्दुद के वाकयात रिपोर्ट। पहलगाम हमले के बाद भारत में मुसलमान मरीजों का इलाज रोकने और तुलबा पर तशद्दुद के वाकयात। दिफाई माहिरीन के मुताबिक मोदी मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़काकर सियासी मकासद हासिल कर रहा है। भारतीय प्रवासों के लिए पाकिस्तानी फजाई हदूद की बंदिश का 7वां रोज। 6 रोज के दौरान 600 से ज्यादा प्रवासें मुतासिर। इंडियन एयरलाइंस को 6 रोज में 120 करोड़ रुपए से ज्यादा नुकसान हो चुका। अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय मुल्कों की प्रवासों पर 2 बार रीफ्यूलिंग से भारतीय एयरलाइंस के अखराजात बढ़ गए। दहशतगर्द शनाख्त की बुनियाद पर पंजाबियों का नहीं पाकिस्तानियों का खून बहा रहे हैं। वाज़ेह सोच के साथ दहशतगर्दी का मुकाबला करना होगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगती का तकरीब से खिताब कहा। माजी में खलात के महदूद ऑपरेशन को पूरे बलोचिस्तान में ऑपरेशन का नाम दिया गया। रहीम यार खान के महदूद ऑपरेशन को पूरे पंजाब या लियारी में ऑपरेशन को पूरे कराची का ऑपरेशन नहीं कहा जा सकता। तारीखी हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बजाय तहकीक जरूरी है। इस्लामाबाद दुनिया के बड़े शहरों से ज्यादा महफूज करार। इस्लामाबाद ने महफूज तरीन शहरों में दुनिया के बड़े बड़े शहरों को पीछे छोड़ दिया। इस्लामाबाद, लंदन, न्यूयॉर्क, ओस्लो, सिडनी, मॉस्को, टोरंटो और बार्सिलोना से ज्यादा महफूज करार। ग्लोबल वेबसाइट नेबियो ने दुनिया के 380 शहरों की सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट जारी कर दी। इस्लामाबाद 380 शहरों में 94 महफूज तरीन शहर करार। इससे कबल अक़वाम मुत्तहिदा ने इस्लामाबाद को अपने अमले के लिए फैमिली स्टेशन करार दिया था। पुलिस ने जराइम की शरह में नुमाया कमी लाने में कामयाबी हासिल की। वफाकी दारुल हुकूमत को गैर कानूनी असलहे से पाक करने के लिए खुसूसी क्रैकडाउन किया गया। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम आज मुल्क में दाखिल होगा। कल से 4 मई तक लाहौर समेत पंजाब के दीगर इस्लाम में बारिश बरसने के इम्कानात। मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर और बहावलनगर में बारिश और तूफान की पेशगोई। बलोचिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान। चाकी, नौशेकी और गिरदनवाह में रात के वक्त तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। अंदरून सिंध गर्मी की शदीद लहर 2 मई तक बरकरार रहने की तवक्को। अमेरिकी सदर ने चीन से टैरिफ मुआहदे का इशारा दे दिया। ट्रंप ने मिशिगन में रैली से खिताब करते हुए कहा, भारत और फ्रांस अमेरिका से डील करना चाहते हैं। टैरिफ एजेंडे ने मंडियों को हिला दिया। यह एजेंडा मजबूत अमेरिकी मईशत का बाइस बनेगा। मीडिया हमारी मकबूलियत में कमी का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। इंतजामिया के खिलाफ फैसला देने वाले जज कानून के निफाज में रुकावट डाल रहे हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट सदारती इख्तियारात में मुदाखलत रोकने में मदद करे। अमेरिकी सदर और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने में टेलीफोनिक राब्ता। ट्रंप की मार्क कार्ने को इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद। दोनों मुमालिक का मुश्तरका तरक्की के रास्ते हमवार करने पर इत्तफाक। कैनेडियन मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप और मार्क कार्ने की मुलाकात जल्द होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मार्क कार्ने को कनाडा के इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद। वज़ीर आला मरियम नवाज का मार्क कार्ने के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। एक्स पर पैगाम में कहा, उम्मीद है कि मार्क कार्ने की क़यादत में पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस के ट्रांसफर के खिलाफ केस की समाअत। दरखास्त गुजार जजेस के वकील मुनीर ए मलिक ने दलाइल में कहा, जज का तबादला एक एग्जेक्टिव एक्शन है। सवाल यह है कि एग्जेक्टिव जजेस तबादले का इख्तियार कैसे इस्तेमाल करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, क्या तबादले का इख्तियार इस्तेमाल करने के लिए एग्जेक्टिव के लिए कोई शर्त है। मुनीर ए मलिक ने कहा, एग्जेक्टिव के जजेस तबादला इख्तियार का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है।
जजेस तबादला की समरी वज़ारत कानून ने वज़ीर-ए-आज़म को भेजी है। समरी पर सदर को एडवाइस कर दी। जजेस तबादला की समरी काबीना से मंजूरी नहीं ली गई। केस की समाअत 7 मई तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। अदालत की बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त आइंदा हफ्ते मुकर्रर करने की हिदायत। बैरिस्टर सलमान सफदर की बानी पीटीआई की सजा मुअत्तली दरख्वास्त भी मुकर्रर करने की सदा। अदालत अपीलों की मजीद समाअत मुलतवी कर दी। और सरहदों पर तनाव है मगर हमें डरना नहीं। हमारी बहादुर अफवाज वतन की हिफाजत के लिए हमेशा तैयार होती है। पूरा मुल्क पाक फौज के शाना बशाना खड़ा है। पाक फौज को पैगाम देते हैं कि कौम उनके साथ खड़ी है। जो मुल्क में आग लगाने के दर पे हैं, हम उनके आलाकार नहीं बनेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब।